Hey, what's up? Very warm welcome to all of you. This side Ayush. And finally एक मंथ कंप्लीट हो चुके हैं. हाँ मैं थोड़ा सा लेट हूँ. आज 3 अगस्त है. एंड लेट मी शो यू मेरा पिछला मंथ कैसे जाता है. इन जुलाई मंथ मैं ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था. मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था. मतलब मूव्स में कुछ अलग चीज़ें भी ट्राई कर रहा था. बहुत सारी चीज़ें. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू माई पी एन एल. वी कैन गो. तो custom from past month 1 July to 31st July. So yeah, I ended up in a profit and the profit was just 65 rupees and मेरा विन रेट 37 ड्रॉप हुआ. कुछ चीज़ें मैंने अलग अप्रोच में गो ऑन करी थी तो इस वजह से. एंड लेटर ऑन मैं मेरा लास्ट लॉस था. देन इसके बाद एक ये है पी this was I think so this was my biggest profit. Okay. Then this रिस्क को कंट्रोल था मेरा थोड़ा सा काइंड ऑफ. तो दैट्स ऑल. खैर यही था पूरा मंथ. एंड मेरा अकाउंट इक्विटी कर्व जो कि नीचे जाता हुआ दिख रहा होगा जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग फीस वॉज 400 रुपीज़. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई हीट मैप. And this is all. And let me show you all total compiled 90 days, past 90 days actually. I think so this is. So I'm in loss 33 rupees. Then overall percentage भी मेरा 37 है. Wow, crazy. This is not total. This is from 5th May. And इसके पहले भी मैंने ट्रेड्स किए हैं आई थिंक सो. या प्रोबेबली नहीं. ओके. तो मेरा अकाउंट इक्विटी का कुछ डाउन में जाता हुआ दिख रहा है. Okay. This is my profitable trades or non-profitable trades and most profitable day and all of that. Total fees मैंने पे की है 535 rupees and all of that. So now back to the charts. तो पिछले कुछ दिनों में मैंने थोड़े से अप्रोचेस चेंज किए हैं. मैंने नोटिस आउट किया है अपने जर्नल से कि मैं बहुत ही ज़्यादा टीयर 2 के ट्रेड्स ले रहा था. तो अब मैं उसे शिफ्ट कर रहा हूँ टीयर 1 के ट्रेड्स पे. टीयर 2 टीयर 3 के ट्रेड्स विच मीन्स फ्रॉम माई एंगल टीयर 2 एंड टीयर 3 ट्रेड्स मीन्स दो ट्रेड्स जिसमें मैं या तो समवेयर इम्पल्सिव हो गया या तो समवेयर मैं बायस रह गया या तो कन्फर्मेशंस ज़्यादा नहीं थी या तो मार्केट की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट था या तो मैंने संडे या सैटरडे को ट्रेड्स लिए. ऐसे अलग अलग कई डेफिनेशंस मैंने रखी हैं टीयर 2 और टीयर 3 के ट्रेड्स लिए. वेरएज टीयर 1 ट्रेड्स होल्ड करती हैं बेटर कंफर्मेशन, बेटर ब्रेकआउट्स, बेटर लिक्विडिटी, नो अगेंस्ट लिक्विडिटी एंड ऑल ऑफ दैट कॉन्सेप्ट्स. तो ये मेरी पिछली कुछ सोल की ट्रेड्स हैं. लेट मी शो यू. मैंने कल ही एक ट्रेड ली थी और उस ट्रेड में मेरा ऐसे लेट होने के बाद मार्केट जाता है. देन अगेन उसके पहले भी मैंने एक ट्रेड ली थी उसमें भी मेरा ऐसे लेट होने के बाद मार्केट जाता है. देन आफ्टर दैट एक और ट्रेड आई थिंक जिसमें मेरा प्रॉफिट होता है मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड लेसल. देन लेटर ऑन आफ्टर दैट नो. सो व्हाट हैपन इज दैट सार्क एक्सचेंज में अपडेट आया था. आप सभी को प्लेटफॉर्म में थोड़े चेंजेस दिख रहे होंगे. हाँ तो अपडेट आया हुआ था दैट्स वाई जो पहले का सारा डेटा था सब जा चुका है. And the second thing which I did in my throughout journey in past month is going through multiple and diverse cryptos. Like मैं बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई नहीं किया. मेरा सोलाना हमेशा से प्राइमरी रहेगा. अभी तक तो फ़िलहाल हम मोस्टली मैं उसे ही प्राइमरी रखूँगा.
देन आफ्टर दैट मैं इथीरियम में भी गो आउट किया। इथीरियम में ऑल्दो मेरा ऐसा लिट हुआ, बट या अगेन मार्केट इसमें ऐसा लिट करता है एंड देन डोंट से मैन कि ओके ओके ऐसा लेट होने के बाद, बट एनीवेज सो देन इथीरियम में भी मैंने एक दो ट्रेड्स ली, देन बीटीसी में भी मैंने एक दो ट्रेड्स लिए हैं क्योंकि मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ चीज़ों को। तो बीटीसी में मैंने कहाँ ट्रेड लिया है ये, आई डोंट नो व्हाई कैंडल्स आर नॉट शोइंग व्हाट्स हैपनिंग टू स्टॉक एक्सचेंज, बट इज इट बिकॉज ऑफ दिस? नो। सो कुछ कैंडल्स का इशू है, बट एनीवेज सो मैंने इसमें ट्रेड ली थी एंड इसमें एक ट्रेड वर्क की थी। डेटा में करेक्शन बहुत गड़बड़ हो रखा है इसे डेल्टा स्टॉक एक्सचेंज में, सॉरी। देन आफ्टर दैट मैंने एक और चीज़ किया था कि मैं जो अपनी 2 ट्रेड्स अ डे का कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा इंक्रीज़ करूं, जिसे मैं 3 डेज़ करूंगा, जब जब जो है मेरे को बहुत बढ़िया सेटअप मिलेगा। बस इससे हुआ क्या कि मेरे को एक बैकलैश मिला मुझे से। व्हाट आई मीन इज़ दैट कि जब मैंने अपनी ये चीज़ को इंक्रीज़ किया कि ठीक है अब 2 ट्रेड से ज़्यादा हम 3 ट्रेड्स मैं ले सकता हूँ, व्हाट हैपन इज़ दैट नेक्स्ट डे मैंने उसी की वजह से विथआउट ग्रेटर कंफर्मेशन मैं अपने बायस के थ्रू एक और ट्रेड लेता हूँ जो कि मेरा ऐसा लेट आउट करती है। तो दैट वाज बैड थिंग। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड आउट किया कि नहीं, अभी अभी मुझे ट्रेड्स इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं, ट्रेड्स को रिफाइन करना और मार्केट में सर्वाइव करना ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने उस चीज़ को अभी फ़िलहाल के लिए अपहोल्ड पे रखा है, बट मे बी इन फ्यूचर मैं ट्रेड्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दूंगा। अभी फ़िलहाल जो है मैं पढ़ाई वगैरह में फोकस करना चाह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा 120 डेज़ बाद एग्ज़ाम है और प्राइमरली मुझे इसके लिए फोकस करना पड़ेगा इस बार, otherwise it's my greater harm. That's why I'm deciding to like put my 80 to 75% of my energy on studying this time. इससे पहले मैं ट्रेडिंग को ही प्राइमरली फोकस करके चलता हुआ आया हूँ, बट दिस टाइम समवेयर आई फील द मोस्ट नेसेसरी पार्ट इज़ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन माई स्टडीज़, क्योंकि आफ्टर 120 डेज़ मैं कॉन्स्टेंटली इस पे आ जाऊँगा, बट फॉर नाउ बिफोर दैट मुझे स्टडीज़ पे प्राइमरली फोकस करना पड़ेगा। सो आने वाले कुछ दिनों में ट्रेड्स कम होंगी, मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड्स काफ़ी कम मैं लूँगा, और टीयर 1 की ट्रेड्स में हमेशा हंट आउट करूँगा कि टीयर 1 की ट्रेड्स मिले एंड ऑल ऑफ दैट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट मेरी हेल्थ दोबारा से डेप्रिशिएट की, तो आने वाले कुछ समय में इसके वजह से भी ट्रेड्स में इफेक्ट आएगा, हेल्थ इश्यूज दोबारा से। सो आई वॉज डायग्नोज विद गैस्ट्राइटिस एंड एनीवेज सो या दीज ऑल द ट्रेड्स जो मैं कुछ ली थी एंड मैं आपको सभी शो अप कर दे रहा हूँ। 7/7/2026 सो दीज ऑल द ट्रेड्स जो मैंने पिछले मंथ में ली थी। यू कैन क्लियरली सी मेरे लॉसेस मैंने कभी इंक्रीज आउट नहीं किए हैं। मेरे लॉसेस आपको हमेशा से ही एक पॉइंट पे रुके हुए मिलेंगे। लॉसेस कभी मैंने बहुत बड़े नहीं किए हैं जो कि मुझे रिकवर करने में ही 3-4 ट्रेड लग गए। आई नेवर ब्रीच दैट डिसिप्लिन एंड आई होल्ड द कंसिस्टेंसी। हाँ, ट्रेलिंग मैंने की है, ट्रेलिंग में थोड़ा रिजिड होकर करता हूँ जस्ट बिकॉज अभी मुझे मेरी कैपिटल को सर्वाइव आउट कराना है। करंटली आई एम अ स्लाइट इन प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट कम्स फ्रॉम फीस। एक्चुअली मेरी कैपिटल्स अपहोल्ड कर पा रही है क्योंकि फीस रिफंड हो रहा है, अदरवाइज मेरी कैपिटल सस्टेन ना कर पा रही होगी। सो दैट अ स्लाइट वॉज अ गुड पॉइंट, बट everything comes with a negative, and this thing also comes with negative. What's happened is this: in stock exchange the major issue was slippage. लिटरली मैंने बहुत सारी ट्रेड्स मेरी जिसपे मेरा एसएल जो ₹50 या फिर $0.5 या फिर $0.6 जाना होता है, वहाँ पे मेरा $0.8 या $0.9 कटता है, और मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता नहीं है। व्हाट आई मीन इज़ दैट मार्केट वाज जस्ट दिस काइंड ऑफ वॉलेटाइल लाइक दिस।
दीज कैंडल टाइप ऑफ वॉलेटाइल, जो कि मैंने देखा है डेल्टा एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता था। डेल्टा एक्सचेंज में स्लिपेज इतना बड़ा नहीं होता था जो कि शार्क एक्सचेंज में अभी हो रहा है। आई डोंट नो कब तक ये चीज़ फिक्स होगी, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट ट्राइंग दिस टाइम। और हाँ, कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, मैंने कुछ ट्रेड्स जो पहले ली थी, मैंने जर्नल करता हूँ तो उसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हैं, मैं उसे आपको दिखा सकता हूँ। तो दिस इज़ ऑन 9 जुलाई एंड दिस वाज अ ट्रेड जो दोनों की दोनों लॉस होती हैं। आई एम डिसाइडिंग टू ग्रैब अ लिक्विडिटी एंड वहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिलती है, दैट्स वाई यहाँ पे मेरा ऐसे हिट आउट होता है। ये मेरा एक प्रायर बायस था, बट समवेयर आई फील द अपसाइड लिक्विडिटी वाज मोर स्ट्रेंदी, बट दैट्स ओके। देन आफ्टर दैट ये ट्रेड मैंने कैप्चर की थी, आई थिंक सो इसी ट्रेड में मेरा वो $245 का प्रॉफिट हुआ था। दिस वॉज द ट्रेड जिसे मैंने पूरा कंटिन्यू किया था। दिस इज एब्सोल्यूटली टियर वन, मुझे सारी कंफर्मेशन यहाँ पे थी, दैट्स वाई आई एंटर्ड एंड दैट वाज अ गुड ट्रेड। और देन इसके बाद दीज ऑल आर ऑल्सो ट्रेड्स। ये ट्रेड इसमें ट्रेलर ऐसा हिट होके गया। I holded this trade and ended up in a profit, then loss, then again loss. मेरी स्ट्रैटेजी में लॉसेस के ज़्यादा रोल हैं, आई समवेयर फील, दैट्स ओके। मैं उसे भी इम्प्रूव आउट करूँगा। आई थिंक सो द इमेजेस आर रिपीटेड, ओके। दीज आर टीयर टू ट्रेड, टीयर टू बिकॉज अपसाइड लिक्विडिटी थी, बट लेटर ऑन हाई कंफर्मेशन नहीं था। देन ये ट्रेड not that much good. This is literally because there is a downside liquidity and market was stranded on the downside. So I decided let's go to the downside. And when I see that market has no longer interested in grabbing all the downside liquidity, तो मैं खुद को ट्रेल आउट करके निकल जाता हूँ स्ट्रेट से। After that, market give big rally to the upside. Okay, alright, that's all it. This was also a tier 1 trade जिसमें मैंने ऐसा लिट होता है। That's it. And that's all which I wanted to show you. Let me summarize what are the things which I did past month. So मैंने सबसे पहले शिफ्ट आउट किया 2 ट्रेड से 3 ट्रेड, जिसका कंक्लूजन मुझे मिला कि अभी मुझे ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे ज़रूरत है ट्रेड्स को रिफाइन करने की। मैं अब टीयर 2 और टीयर 3 की ट्रेड्स जो ज़्यादा ले रहा हूँ उसे कम करके टीयर 1 की ट्रेड्स ज़्यादा लूँ। देन इसके बाद उसी पे मेरे को समझ आता है कि मुझे थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सोलाना अभी भी मैं प्राइमरली ट्रेड करा करूँगा, बट उसके साथ अगर मुझे कभी बिटकॉइन में या फिर इथीरियम में बेटर सेटअप मिलता है, टीयर 1 के सेटअप मिलते हैं, तो मैं उस पर भी ट्रेड आउट कर सकता हूँ। देन आफ्टर दैट आई ऑल्सो आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ मुझे समझ आया कि नहीं, अभी मेरे पास जो है पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जस्ट बिकॉज अभी मेरे पास सिर्फ 120 डेज़ हैं टू फिक्स आउट एंड गिव अनदर क्लैट एग्ज़ाम, तो मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। अभी मेरा ग्रेटर हार्म स्टडीज़ है, अगर मैं यहाँ पे लूज़ करूँगा देन मेरे नेक्स्ट के 5 ईयर्स डिस्ट्रॉय आउट होंगे। तो दैट्स वाई आई एम फोकसिंग कि अभी पढ़ाई को प्राइमरली फोकस देते हैं। ट्रेडिंग में अभी भी अवेलेबल रहूँगा, बेटर सेटअप्स मिलेंगे, बेटर चीज़ें होंगी तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज देन नहीं। देन इसके बाद मेरा जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है इन पिछले 3 महीनों में। लाइक ऑल्दो आई एम इन अ समवेयर यू कैन से ब्रेक इवन और यू कैन से अ लॉस, बिकॉज ट्रेडिंग फीस के अलावा मेरे पास प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं मंथली एंड तो करता हूँ प्रॉफिट में, बट वो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, मतलब 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, देन उसके बाद 60 रुपीज़, दैट वॉज नॉट गुड इनफ। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई हैव टू मेक श्योर कि आने वाले मंथ में जो है चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाऊँ। सो बट इन दीज लास्ट 3 मंथ्स मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है मेरे सेटअप पे। जैसे पहले होता था ना कि मुझे पेपर ट्रेडिंग में मैं कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेता हूँ, समवेयर वही कॉन्फिडेंस मुझे अब रियल ट्रेड्स में दिख रहा है, जस्ट बिकॉज मैं मार्केट में सर्वाइव कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे दिख रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी कॉन्टीन्यूसली 40 के अराउंड ऑफ 40% के अराउंड ऑफ परफॉर्म कर रही है monthly. So what I am seeing is a little bit strength and I feel a little bit confidence कि yeah, this time maybe I will work on.
एंड मे बी दिस टाइम आई सर्वाइव। देन इसके बाद एक और चीज़, मेरी क्वांटिटी, आई मीन मेरी जो कैपिटल है वो जस्ट 2200 रुपीज़, 2500 रुपीज़ ही है। वॉट आई एम थिंकिंग इज़ दैट कि इन फ्यूचर, अगर ट्रेड्स मेरे कंसिस्टेंट रहे, अगर ट्रेड्स मेरे गुड रहे, तो मैं 2500 रुपीज़ और एड ऑन करूँगा टू मेक इट अ $50 कैपिटल, देन वी विल फर्दर गो ऑन। बट बिफोर दैट अगर मैं स्ट्रैटेजी में मेरी थोड़ी वीकनिंग आती है, या फिर मार्केट के हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी या फिर मेरे कैपिटल में चेंजेस होते हैं जो कि नेगेटिव है, तो मैं इस चीज़ से पुट ऑफ कर जाऊंगा। बट अदरवाइज अगर मुझे चेंजेस दिखते हैं, गुड चेंजेस, और मुझे लगता है कि मैं क्वांटिटी ऐड करके बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, देन आई विल ऐड अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, जो कि बहुत ही कम है, मतलब $50 के साथ मैं गो ऑन करूँगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ओके। अगर एक और कंडीशन बनती है, अगर मैं प्रॉफिट्स के थ्रू इस कैपिटल को इंक्रीज आउट कर ले जाता हूँ, सच एज $32, $30 थ्रू प्रॉफिट्स थ्रू Tier 1 ट्रेड्स, देन आई थिंक मुझे और क्वांटिटी ऐड करने और कैपिटल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इट डजेंट हैपन इफ आई वाज continuously surviving in market, that was also a bad point, बिकॉज मेरा अप्रोच था कि इस मार्केट में सर्वाइव करना है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, दैट्स इट। इससे अगर ज़्यादा होगा इट मीन्स मेरे लिए वो फ्रस्ट्रेशन बनेगी, क्योंकि मैं किसी जोन में जा नहीं पा रहा हूँ, या तो मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ या तो मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे इस जोन से आउट होना पड़ेगा। तो दैट्स बिकॉज ऑफ दिस मुझे मे बी आई फील दैट अगर मेरी स्ट्रैटेजी कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रही है बेहतर, तो मैं कैपिटल ऐड ऑन करके देन थोड़े बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। वेल, दैट्स ऑल इट। यही सब कुछ जो था मेरे दिमाग में चल रहा था, एंड आई showed you, and that all which happening in my life. So a very serious note that आने वाले कुछ मंथ मेरे लिए थोड़ा हार्ड होगा मैनेज करना, क्योंकि मुझे मोस्टली अभी अपने स्टडीज़ पे फोकस ऑन करना है। और एक और चीज़, September 27 को मेरा 3 साल ख़त्म हो जाएगा ट्रेडिंग में, which means I'm going to end up 3 years of experience in trading. Damn, that's a huge number. What I thought is that कि पिछले साल मे बी मोस्टली मुझे लगा था कि मैं सितंबर तक, 2 साल ख़त्म होने तक, या फिर 2 साल 1-2 महीने ख़त्म होने तक मैं बेहतर प्रॉफिट्स कर रहा हूँ, प्रॉफिट्स अच्छे तरीके से जनरेट कर रहा हूँ। बट चीज़ें वर्क नहीं की, सिचुएशंस वर्क नहीं की, और मैं जिस तरह चाहता था, जिस तरह चीज़ें वर्कआउट होनी, उस तरह वर्क नहीं की। दैट वाज अ नेगेटिव थिंग, बट okay, that's a part of a journey, and for now I'm going through all of this, मुझे हैंडल आउट करना पड़ेगा। एंड हेल्थ वाज आल्सो वेरी कंसर्निंग फॉर मी नाउ, मुझे प्राइमरली मेरे हेल्थ पे भी फोकस आउट करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी डोमेन्स विच आई नेसेसरली नीडेड टू फोकस। एनीवेज, दैट ऑल इट जो मुझे आपको बताना था, अपडेट करना था। मिलता हूँ फिर अगले महीने बेटर आइडिया के साथ कि क्या हुआ अगस्त में, कितने ट्रेड्स मैंने ली, कैसा गया मेरी कैपिटल एंड ऑल ऑफ दैट। एनीवेज, दिस साइड आयुष, साइनिंग ऑफ।